शोधन मुझसे मिलने आ रहा है फ्रॉम अमेरिका और तुम उससे जानवी बनकर मिलोगी। सोच की नहीं बवंडर, हम दिल से मेल है, हम दिल से कोई 7 सालों से सोनी तान्या की गोद में खुशी मेरी बेटी की वजह से आएगी। फिर भी देखो क्या हाल बना के रखा हुआ है आपने मेरी कुड़ी का। अगर आपका बर्ताव नहीं है रहा ना तो सोनाक्षी दीदी अपना मन ना बदल ले। इसका नाम शोधन है। मेरी माँ को इसमें उनका जमाई राजा दिखता है। यूएसए से आया ये। नाइस परफ्यूम। अच्छा, थैंक यू। सुगन्धा मुझे किसी की याद दिला रही है। किसकी? मम्मी। हाँ मम्मी, ये परफ्यूम मेरी मम्मी का फेवरेट है। एनजे में सेटल होने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एनजे? एनजे? एनजे न्यू जर्सी अमेरिका, यू डोंट नो दैट? ना, आई नो। एनजे नहीं पता था। क्या? नहीं, एनजे न्यू जर्सी पता है, मिनी इंडिया। हाँ। क्या? वैसे आपको देख के पता नहीं चलता कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होगी। पोस्ट? हाँ, यू आर सो सिंपल। द वे यू कैरी दिस एम्ब्रॉयडरी वाला पिंक ड्रेस। अरे फ्लर्ट कर रहे? दैट ट्रांसपेरेंट दुपट्टा। दुपट्टे के आगे मत जाना। क्या? पोस्ट क्या? मैं तो छोटी मोटी जॉब करती हूँ बस। छोटा मोटा जॉब? यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा। आई मस्ट से। हाँ? मम्मी ना आपको ऐसे पसंद कर लेगी। और मैं तुझे यूं रिजेक्ट करती हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? क्या? सैलरी पगार What? How cheap यार। नहीं मिलती? हाँ, मिलती है ना हर महीने। हाँ, कितनी मिलती है? अच्छी है, मैं खुश हूँ। टिपिकल मनी माइंडेड गुज्जू। जूस पीजिए ना, अनार का है। जूस। मम्मी। हाँ? नो वाइन एंड ऑल? हाँ, आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट। जूस प्रति याद આવ્યું। आपको टिपिकल गुज्जू खाना बनाना तो आता ही होगा। हाँ। स्पेशली રીંગણાનો ઓળો ને રોટલો। आवड़े छे। आवड़े છે। आई लव इट। मुझे ना जहर खिलाना आता है। खाएगा? मुझे बहुत पसंद है। क्या? इंडिया। थैंक गॉड। क्या? इंडिया बहुत अच्छा है। स्पेशली योर होम टाउन अहमदाबाद। अरे मैं तो भावनगर से हूँ। मम्मी। लेकिन मम्मी ने तो कहा था कि आप अहमदाबाद से हो। मारियो लोचो। अरे संभाल ले। मैं अहमदाबाद से हूँ और किंजल भावनगर से। नहीं, अरे आपने मम्मी बोल के मेरी नानी याद दिला दी। नानी? मेरी नानी भावनगर से है। हाँ। मैं अहमदाबाद से हूँ। नानी नो चाल से तमे। माय गॉड जानू, तूने तो पूरा तैयार कर रखा है इसे। यार सॉलिड है तेरी किंजल। सीरियसली। अच्छा तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा सोना की तबीयत देख के आती हूँ। ओके, मैं आऊँ क्या? नहीं। ए हूँ तो भूल જ गयो। क्या है ये? गिफ्ट। हाँ? फॉर यू। मेरे लिए? हाँ, ये। और ये तो जेंटलमैन है बॉस। देख बता गिफ्ट लाया है, स्वीट है यार। अरे नहीं, ये दिवाली ऑफर में मिला हुआ प्रेशर कुकर होगा जो तेरी होने वाली सास ने उसे देकर कहा होगा, जा बेटा मेरी बहू से कहना कि इसमें थोड़ा सा दाल चढ़ा दे। ये हो सकता है। अरे पक्का वही है। ये क्या यार? Who does this guys? Come on. सीरियसली ये टिफिन लेके आए डेट पे। एक सेकंड guys, sorry, excuse me, I'll just be back. Hi अविनाश। माया, वो लग्जरी सेडान के डॉक्यूमेंट जरा मेल कर देना मुझे जल्दी से। ठीक है। सुबह 10 बजे शोरूम खुलने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स मुझे फॉरवर्ड करने हैं। या डोंट वरी, मैं घर पहुंचते ही सबसे पहले यही करूंगी। ओके? ओके। अच्छा सुनिए, इस वक्त ना मैं तान्या की गोद भराई में हूँ, बताया था ना आपको? हाँ। अच्छा एक काम करेंगे,
प्लीज मैं फोन तानिया को दे रही हूँ, आप थोड़ी देर बात कर लीजिए ना उससे। नहीं माया, अभी रहने दो, थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से तुम उनको विश कर देना, और यहाँ से आते वक्त ना उन लोगों के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट मैं पैक करवा लूंगा। चलो टेक केयर। ओके। ओके। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी बताओ क्या मिस किया मैंने, प्लीज। कुछ मिस नहीं किया तूने, बस वही चोमो और उसकी चोमियत। चोमियत मिस करती मैंने। दिखा 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 दिखा। Oh guys, but on a serious note, आप इससे शादी कर लो ना। अरे अच्छा लड़का है। Really miss 14 lakhs? हाँ। इससे अच्छा मैं फांसी ना चढ़ लूं। अरे नहीं नहीं, आप तो सीरियस हो गई। अरे 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 जानू, So cute. तू फांसी क्यों चढ़ेगी? इसने तगड़ा फ्रॉड किया, खुद की जगह किंजल को भेज दिया वहाँ पे। आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मेल एक्सप्लॉयटेशन का केस तो बनता ही है। ये देख। ओ प्लीज अक्कू, मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया है, और ये एक्सप्लॉइटेशन वाली बात ना तू टीटी को जाकर समझा। यार मुझे तो ये अमृत आंटी ना फुल एक्सप्लॉइटेशन वाली लगती है। ओम साई राम, हमारी टीटी के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए और इस चीज में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। सीरियसली यार। Guys, relax. आप सब लोग खाली फुकट टेंशन ले रहे हो। हम सब क्वींस है ना तानिया जी के साथ, सब कुछ ठीक होगा। वो तो है। और कोई हो चाहे ना हो, हमारी अक्कू तो होगी। गाइस, अमृत आंटी के घर के नीचे ना कैंडल मार्च शुरू कर देगी वो। कम बोल दिया मैंने, लाठी चार्ज करेगी तू। हेलो हेलो हेलो। ओए ओए, तुम क्वींस की सरपंचगिरी अभी तक चल रही है? यार चैतन्य बिल्कुल सही कह रहा था, तुम क्वींस का ना बाइक खत्म ही नहीं होता है। अच्छा, उसने ये कहा? हाँ। खबर लेती हूँ घर पे जाकर। ओ, मुझे जाना होगा घर, क्योंकि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। एंड यू नो व्हाट, मेरे करियर की तलवार इसी प्रेजेंटेशन पे टिकी है, सो आई रियली हैव टू गो। ओके? हाँ फिर जानू, तू मुझे ड्रॉप कर दे, मुझे कल सुबह सुबह गाजियाबाद के लिए जाना है। तो अरे नहीं यार, कहाँ तेरा घर और कहाँ मेरा घर, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा यार। तो एक काम कर, माई के साथ चली जाना। मेरे साथ? नहीं, तू एक काम कर, तू श्रेया के साथ चली जा। हाँ नहीं, सही रहेगा एकदम, चार मुस्टंडों के बीच में बैठ के। अब कुछ ही सालों में तू भी बड़ी पॉलिटिशियन बन जाएगी, तो अभी से ये वीआईपी वाली फील लेना शुरू कर दे तू, तैयारी हो जाएगी तेरी। एवरी टाइम सीरियसली। अरे थोड़ी देर रुक जाते हैं ना प्लीज, मुझे तो घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ श्योर, रुक जाओ यार, आप लोग का ही तो घर है, इसमें सोचने वाली क्या बात। नहीं नहीं नहीं, ओ हेलो, मुझे पहले ड्रॉप कर, फिर जो जिम्मे आए करना। यहाँ पे आके अमृत आंटी के साथ गप्पे लगा। अभी चल 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 चल। एक मिनट क्वींस, देव, अभी अविनाश का फोन आया था और वो तुम्हें कंग्रेचुलेशंस बोल रहा था और साथ ही साथ सॉरी भी फॉर नॉट बीइंग देयर। अरे इट्स एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। चलो बाय देन। बाय बाय, Bye, सी good यू, night. प्लीज प्लीज कम। व्हाट अ डे, थैंक गॉड सब कुछ फाइनली निपट गया यार। शुक्र है बाबा जी का, सब अच्छे से हो गया। सोना की भी तबीयत ठीक है अब। वैसे कल एक काम करना, प्लीज जाके डॉक्टर शरण से एक बार जरूर मिल लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और आपको पता है क्या, माया, अक्कू, जानवी, श्रेया सब कितनी तारीफें कर रहे थे। मालती आंटी ने तो मुझसे खुद आके बोला सोना बहुत प्यारी है। हाँ, अपनी मम्मी से तो लाख गुना अच्छी है। अमृत आंटी ना, वो तो द ग्रेट खली है। कुछ भी। अरे और क्या, खामखा तमाशा बना दिया। अरे भाई हो जाता है, इंसान डांस करके थक जाता है, उसमें इतना बड़ा हवा बनाने की क्या जरूरत थी, जरा बताना मेरे को। क्या फर्क पड़ता है देव, कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही ऐसा होता है। उनकी बेटी हमारी अमानत है देव, कितना बड़ा त्याग कर रही है वो हमारे लिए। आजकल कोई करता है ऐसा? कोई माँ अपनी कोख सौंपती है किसी को? तानिया जी, मैं ये सब समझता हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि कोई भी तुम्हें कुछ भी बेवजह सुना के चला जाए। मैं तो कहता हूँ आगे जो भी रीते होंगे ना, उन्हें बुलाना ही मत। अभी आगे नामकरण सेरेमनी आएगी, उन्हें इनवाइट ही मत करना, सिंपल। ओह अच्छा, तो डैडी ने नामकरण तक की प्लानिंग कर ली है? हाँ क्यों नहीं यार, ऑफ कोर्स पापा बनने वाला हूँ, मजाक है। अच्छा बाय द वे, मम्मी ना क्वीन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। आज जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया, अगर वो नहीं होती ना तो सच में पार्टी में मजा नहीं आना था। बिल्कुल, मेरी क्वीन आए और फंक्शन को मजेदार ना बनाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर अनिकेत कितना प्यारा लग रहा था बाल गोपाल बन के, है ना?
और सोचो अगले साल हमारा गापूची बेबी बाबा जो है वो इन सबके बीच में वॉकी वॉकी करेगा, कितना क्यूट लगेगा। नहीं बस यार अब जल्दी से ये टाइम बीत जाए। नहीं हाँ देव। सर कल रात मैंने आपको फाइनल पीपीटी मेल कर दी थी, आई होप आपने वो एक बार देख ली हो। Oh no, actually I was so busy. टाइम ही नहीं मिल पाया। But don't worry, I trust you. बट सर फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाना चाहती थी। Come on जानवी, तुम कब से इतना नर्वस होने लगी? Give your best. थैंक यू सर। बोटिंग क्लब शुड बी देयर। वाटरफॉल होना चाहिए, एक बड़ा सा मॉल होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर हो, यूथ के लिए क्लब हो। एक्चुअली सुकून होना चाहिए। सुकून के साथ साथ मेरा ख्याल है जिम शुड बी कंपलसरी। नाइस, अच्छा है। पर जानवी लोगों के ड्रीम्स और उनके परसेप्शन पे इतना फोकस, ये सब तो हमें पता है। वेल क्योंकि हम तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन बेचते हैं, उसे घर तो लोग बनाते हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं या उनके क्या सपने हैं, तब तक अपने टारगेट सेगमेंट्स को बेस्ट डिलीवरी हम दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें क्या पसंद है, सबसे पहले हम ये समझें। इस टाउनशिप को फाइनलाइज किया गया है पब्लिक पोल और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, एंड इसे डिजाइन किया है लंदन के मशहूर आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने डिजाइन्स के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, मिस्टर केविन कूपर ने। ये इंडिया की पहली कस्टमाइज्ड टाउनशिप होगी और इसका नाम है नेचर स्प्रिंग मॉडल टाउनशिप। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इस टाउनशिप का 360 डिग्री व्यूज। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग लग रही है। मिस्टर कूपर, हमें इसमें कहीं पे भी एक स्विमिंग पूल नहीं दिखाई दिया। हाँ वो एक्चुअली क्योंकि स्विमिंग पूल है ही नहीं। स्विमिंग पूल मतलब क्लोरीन वाटर, और जब क्लोरीन डाल ही दिया तो नेचुरल कहाँ रह गया? और कौन लेना चाहेगा क्लोरीन वाटर में जाके अपने स्किन के साथ रिस्क, जबकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। आप कहना क्या चाह रही हैं मिस जानवी? 1 सेकेंड किंजल, दैट्स माय क्लेम जेंटलमैन। ये कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं होगा, बल्कि एक नेचर स्ट्रीट होगा। जैसा आप देख सकते हैं इसमें एक वाटरफॉल है और एक नेचुरल लेक है। और स्विमिंग पूल तो हर हाउसिंग सोसाइटी में होता है, एम आई राइट? ये नेचुरल ट्रीट नहीं होता, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे सोसाइटी में अवेलेबल होगा। We need some time to think over this. एक बार सभी लॉजिस्टिक्स और फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन पर आ पाएंगे। Until the next meeting, I think we should have our results. All right. गुड जॉब जानवी। इन क्लाइंट्स को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, जैसे वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को। बाकी मेरी तरफ से ब्रिलियंट। थैंक यू सर। जिन क्लाइंट्स को स्लिम होना है ना, हम उन्हें यहाँ पर स्लिमिंग टेक्निक्स और डाइटिंग टिप्स एक्सेट्रा देंगे, करेक्ट? अब चलते हैं ब्यूटी सेक्शन की ओर। कम। एंड फाइनली ये है हमारा ब्यूटी सेक्शन। यहाँ पर ना हम अपने क्लाइंट्स को मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स, ब्लो ड्राई, मेकअप, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ओके? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, शेप अप के रखते हैं, ऑलराइट? और ये हमारा इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच, इसको ना इस सेक्शन में रख दीजिए। ये जो हमारा फेशियल किट है ना, इट्स वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इनको नीटली यहाँ पर स्टैक कर देना तुम लोग, ओके? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन डिफेंस। इसको नीटली एक लाइन में यहाँ स्टैक कर देना, ओके? हेलो माया डार्लिंग। ओह मिसेस सब्रवाल, वेलकम वेलकम वेलकम। सो आपको पता लग गया? और नहीं तो क्या, सोशल मीडिया पे तेरा स्टेटस देखा था VLCC वाला। मैंने सोचा सारे काम बाद में, सबसे पहले जाके माया डार्लिंग को विश करके आती हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर सब्रवाल, आप भी ना बहुत स्वीट है। एक मिनट, आप ये ब्रोशर देखिए। You'll have all the slimming and beauty treatments under one roof. वाओ, तू टेंशन ना ले माया,
इस ब्रोशर में जो जो है मैंने सब करवा लेना है एक एक करके। हाँ क्या बात है मिसेस सब्रवाल, हाँ ग्रेट। वैसे आप ग्लो बहुत कर रही है। एक मिनट, मेरे वैम्पायर फेशियल का कमाल है ना? वो तो है ही, लेकिन मैं डेट पे भी गई थी ना। Of course I remember, आपकी वो मोबाइल वाली ब्लाइंड डेट, राइट? हाँ हाँ। कैसी थी? क्या बताऊं माया, इतनी रॉकिंग थी कि पूछो मत। हाँ माया, कोई लड़का आपकी तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है। खुशी के मारे मेरा तो 2 किलो वजन ही बढ़ गया। अब डाइट प्लान भी तू ही बताएगी। ऑफ कोर्स करेंगे ना, बिल्कुल। माया, हाँ ये डेटिंग ऐप तू भी क्यों नहीं डाउनलोड कर लेती? अब बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, पता है। मैं रेफरेंस भी दे दूंगी। नहीं, मैं नहीं, इट्स ओके। मैं तो फिलहाल सिर्फ अपने सेंटर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। I'll tell you what, in the meanwhile, मैं आपको एक अच्छी सी कॉम्प्लीमेंट्री पेडिक्योर दिलवाती हूँ। Wow, you're so sweet, Maya, I love you. Akira will be with you in a minute, okay? Okay, चलिए। अकीरा, हाँ? तुमने कभी अपने मोबाइल पे ये डेटिंग ऐप वगैरह डाउनलोड किया है? नहीं मैम। ओके, कंटिन्यू। श्रेया, एक बात बोलूं? हमारे साथ टाइम स्पेंड कर करके तुम्हें भी खुली हवा की आदत हो गई है ना? हाँ मुझे भी ना आप लोगों के साथ रह के ना वो मुंबई की फ्री लाइफ याद आ गई। अरे लेकिन मुझे आपसे एक और बात करनी थी, इसीलिए मिलना था। अच्छा, क्यों तुमने फिर से अपने उन सिक्योरिटी गार्ड्स को वो क्या कहते तुम्हारे वो मुंबईया लैंग्वेज में कल्टी देकर आई हो क्या? इनफैक्ट तो मैं उनको बता कर आई हूँ, आई मीन नॉट सिक्योरिटी गार्ड्स, मैं घर पे बता के आई हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। गुड। देखो भुला दिया ना, मुझे जो बोलना है वो बोलने दो, नहीं तो पेट में दुखता रहेगा। अरे मैं कहाँ रोक रही हूँ तुम्हें, बोलो ना। बोल रही हूँ, मैं बोल रही थी कि मैं और अधिराज मुंबई जा रहे हैं अकेले। ओहो, मतलब कुछ कुछ के फुल चांसेस हैं मैडम। क्या हुआ? आप तो किसी और ही जोन में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ, उनको पार्टी दे रही हूँ। वो कोई भी वेडिंग में नहीं आ पाया ना, वो इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि उसी बहाने सब लोग अधिराज से भी मिल लेंगे, इसलिए। बड़ी आई पार्टी करने, मैं सब जानती हूँ, पार्टी का बहाना है। वैसे तो जूहू चौपाटी पर कुछ कुछ करने का इरादा है। अगो भाई, ये क्या कह दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? जूहू चौपाटी सेंटी कर दिया आपने तो मुझे। ऐसा क्यों? अरे जूहू चौपाटी, सेव पूरी, पानी पूरी, ओहो। ओह मैडम, हम दिल्ली वाले ना खाने के मामले में बहुत ईगोइस्टिक है, दिल पे ले लेते बात को। अभी बताओ क्या खाओगी? पानी पूरी खिला दो प्लीज। मैं अभी ऑर्डर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, घर पे खाया तो क्या खाया, असली मजा तो ठेले पे। क्या कहते हो? तुम जाओगी पानी पूरी के ठेले पे गोलगप्पे खाने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का? हाँ हाँ। क्या बात है श्रेया, चलो फिर चलते हैं। ये आपका लॉकेट, इसके अंदर पहला कैमरा है यहाँ पर, और इसके पीछे एक रेड बटन है। ये गलती से भी प्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा कैमरा जो है वो है इस बैग के सेंटर में, यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेड बटन दबे ना, और आप ज्यादा से ज्यादा मूव करना। उससे क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सबूत मिलेंगे। राइट। और बेटा वहाँ पे जाके मैनेजर के सामने ध्यान से इस बैग को पकड़ के रखना, ठीक है? और कुछ भी हो जाए डरना नहीं और चिल्लाना मत। यहाँ पे माइक है ना, बस यहाँ पे बोल देना। कोड वर्ड याद है ना? क्या है? हम तो बच्चे हैं मालिक, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? परफेक्ट। जब तुम ये बोलोगे ना, हम सब यहाँ पे सुन लेंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा तुम मुसीबत में हो। हम दौड़ के वहाँ पे आ जाएंगे। डरना नहीं है और चिल्लाना बिल्कुल नहीं, ठीक है?
पर वो हमको अंदर नहीं जाने देगा। हमने नौकरी छोड़ दी थी ना, इसलिए। सुनो, तुम मैनेजर के पास जाओगे, वहाँ पे जाकर बोलोगे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस काम चाहिए, ठीक है? उसे माफी मांग लेना, वो मान जाएगा। अगर उसने नहीं माना तो उसे बोल देना कि मैं और लड़कियों को ला सकती हूँ काम के लिए, ठीक है? ग्रेट। पूरव, रेडी? रिकॉर्ड करें? श्योर। यहाँ आओ बेटा। रेडी। हम इस वक्त है ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, जो गाजियाबाद शाइन ग्लास फैक्ट्री के बाजू में है। वहाँ से हमने स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया है और वो स्टिंग ऑपरेशन को हमारी मुकाम तक पहुँचाएंगी हमारी नन्ही सी दोस्त मुनिया। मुनिया पहले इस फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ पे मजदूरी और शोषण का शिकार हुई है। ऐसे ही एक फैक्ट्री है जिसका नाम है शाइन ग्लास फैक्ट्री, जहाँ पे मजदूरी के नाम पे औरतों के साथ और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसका खुलासा कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोगों के आंखों के सामने होगा। बेटा, अभी तुम्हें जाना होगा। ऑल द बेस्ट। डरने की कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है ना? ठीक है, चलो। वो बैग दे दो उसे। ये लो। बैग ना ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे करके रखना। ये कैमरा है ना? घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, कुछ नहीं होगा, हम है ना यहाँ पे। चलो। यू आर अ ब्रेव गर्ल, कम ऑन।